जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 40,000 प्लस पदों पर भर्ती होनी है उसके बारे में, क्योंकि इस भर्ती से जुड़ी हुई एक सकारात्मक न्यूज़ सामने आ रही है। 8,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा फिर 40,000 नौजवानों के लिए फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र लेने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो अब तक देख लिया होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताया जा रहा है कि जो आप लोगों के 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद आपके जो 40,000 पदों पर भर्ती होनी है वो भर्ती प्रचलित कर दी जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल है और वो ये कह भी रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है। तो देखिए, अगर वीडियो पुराना भी है तो जिस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है अभी 60,244 पदों पर, उनको जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा तो नई भर्ती आ जाएगी। तो अगर उनके द्वारा कहा गया है तो जाहिर सी बात है कि वो भर्ती की जाएगी। और जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अभी ये जो 60,244 पदों पर भर्ती हो रही है इसका भी फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, तो इतनी जल्दी कोई नई भर्ती कैसे आ सकती है? तो देखिए, इसके पहले जब जो 41,000 वाली भर्ती थी वो जानते कि वो प्रचलन में ही थी और उसी के बाद तुरंत 49,568 वाली जो भर्ती है वो आ गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जब एक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है वो एकदम पूर्ण हो जाएगी उसके बाद ही दूसरी भर्ती आएगी, ऐसा नहीं है। हालांकि जो अभी 60,000 वाली जो भर्ती है ये एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी होंगे जिनका फिज़िकल भी होना है, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। हो सकता है कि आपकी जो ये नई वैकेंसी हैं वो अप्रैल या मई महीने में आ सकती हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये जो भर्ती अभी चल रही है इनका जो फिज़िकल है वो जनवरी में होना है और इसके बाद बात करें कि हो सकता है इनका जो मेडिकल है वो फरवरी में हो जाए और साथ में जो इनकी ट्रेनिंग है वो मार्च या अप्रैल में हो सकती है, क्योंकि इसके पहले कई वीडियोस में ये बताया गया है, कई न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये जानकारी सामने आई है कि जो ट्रेनिंग सेंटर हैं पुलिस लाइन या फिर अन्य जो पैरामिलिट्री के सेंटर हैं उनको सही कराया जा रहा है, उनको दुरुस्त कराया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए, कई सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। एक तो आपकी ये जो भर्ती प्रक्रिया है उनका जो कट ऑफ जारी हुआ है डीवी के लिए, तो डीवी भी होगा, फिजिकल भी होगा, साथ में ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी पहले से चल रही है जब आपकी ये कट ऑफ जारी नहीं हुई थी तब से। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है वो लोग कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी ना रोकें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्च या अप्रैल में या मई में ये वैकेंसी आती हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आप जितना भी अभी तक पढ़े हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। इसके अलावा अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर है, सीआरपीएफ का, आरपीएफ का, ऐसे जो भी वैकेंसियाँ हैं जिनमें आपके फॉर्म पड़े हुए हैं, अगर आपका पेपर है तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो 40,000 पदों पर भर्ती होनी है उनमें पीएससी, जेल वार्डन, यूपीएसआई, कांस्टेबल, ये सारे पद होंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ये बिल्कुल मत सोच के बैठिए कि जब वैकेंसी आएगी तभी पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं जिनके अब एज हुए, तो फिर आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी अभी से जारी रखिए और मेहनत करते रहिए। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा ये सोच के ना बैठें, ऐसा हताश होकर ना बैठें कि अब भर्ती आने में बहुत समय है। समय नहीं है। जैसे ये जो आपकी 60,244 पदों पर भर्ती हुई है, इनका देखिए इसमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि आपका एक बार एग्ज़ाम हुआ, फिर री एग्ज़ाम हुआ, तो इस वजह से ये जो भर्ती है ये थोड़ा सा लेट हो गई। बाकी इसके पहले जो भी भर्ती हुई हैं उनमें जो 49,568 वाली भर्ती थी उनमें हुआ क्या था, जो ट्रेनिंग हुई थी वो जो 3 ग्रुप थे उसमें हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से इकट्ठे सबकी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी। और ये जो भर्ती है 60,244 पद वाली, इसमें होना क्या है, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबकी ट्रेनिंग एक साथ कराई जाएगी, क्योंकि इसीलिए जो कुछ पुराने सेंटर्स थे जिनमें अभी तक ट्रेनिंग होती थी उनके अलावा जो पैरामिलिट्री के सेंटर हैं उन पे भी ट्रेनिंग कराई जाएगी। साथ में हो सकता है कि कुछ अन्य जो नए सेंटर हैं वो भी बनाए जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इनकी जो भर्ती है इसको पूरा करने में। हालांकि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कोशिश करें कि वो अपनी रनिंग और डीवी के लिए तैयारी करते रहें। रनिंग को बिल्कुल भी आसान वे में ना लें, क्योंकि
ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। मान लीजिए पढ़ना एक अलग चीज़ है, डीवी में आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले गए वो भी सही है, लेकिन रनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब रनिंग कर लेते हैं उसके बाद बस आपकी जो कट ऑफ होती है, मेरिट लिस्ट होती है, वो आ जाती है और फिर आपका मेडिकल होता है। तो बिल्कुल भी शांत होकर ना बैठे, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जिनका सिलेक्शन हो गया यानी कि जिनका नाम लिस्ट में आ चुका है वो भी फ़िलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि 1,70,000 लोगों को जो बुलाया गया है उनमें भी सबका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पद जो हैं वो सिर्फ 60,244 हैं। तो इतने ही लोगों को भर्ती किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सब लोग पास हो रहे हैं तो वो पद आगे बढ़ा दिए जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने पदों पर भर्ती निकाली गई है उतने लोगों को भर्ती किया जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं जिनका अभी कोई भविष्य तय नहीं है कि उनका सिलेक्शन फाइनल मेरिट में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, तो वो लोग पढ़ाई बिल्कुल भी ना रोकें और अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि भर्ती आएंगी। अगर कहा गया है तो जाहिर सी बात है कि भर्ती की जाएंगी। और हो सकता है कि अभी अन्य ऐसी जो भर्तियां आ रही हैं जो पुलिस विभाग से हटके हैं, उनके लिए भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।